एक छोटे से गांव में एक पानी भरने वाला व्यक्ति रोज नदी से पानी लाने जाया करता था। उसके पास 2 घड़े थे। एक घड़ा बिल्कुल नया, चमकदार और मजबूत था। दूसरा घड़ा थोड़ा पुराना था, उसमें एक छोटी सी दरार थी। हर दिन जब वो व्यक्ति नदी से पानी भरकर घर की ओर लौटता तो मजबूत घड़ा पूरा भरा रहता, लेकिन दरार वाला घड़ा आधा ही रह जाता। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। दूसरा वाला घड़ा अंदर ही अंदर दुखी रहता। उसे लगता, मैं बेकार हूं, मैं अधूरा हूं, मैं अपने मालिक को निराश कर रहा हूं। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मालिक, मुझे आपसे माफी मांगनी है। मेरी दरार की वजह से आप हर दिन आधा पानी खो देते हैं। मैं आपके किसी काम का नहीं। मालिक मुस्कुराया और उसने प्यार से कहा, आज घर लौटते समय रास्ते पर ध्यान देना। रास्ते में दरार वाले घड़े ने देखा, उसकी तरफ की पगडंडी पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। दूसरी तरफ जहां मजबूत घड़ा था, वहां जमीन सूखी थी। घर पहुंचकर मालिक ने कहा, तुमने फूल देखे? मुझे तुम्हारी दरार का पता था, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ बीज बो दिए थे। तुम रोज नदी से लौटते समय उन्हें पानी देते रहे। आज जो ये सुंदर फूल खिले हैं, वे तुम्हारी वजह से हैं। इन फूलों से ही मैं अपने घर को सजाता हूँ और मंदिर में फूल चढ़ाता हूँ। ये सुनकर दरार वाला घड़ा रो पड़ा, लेकिन इस बार दुख से नहीं, बल्कि अपने महत्व को समझकर। दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं उस दरार वाले घड़े जैसे हैं। हम सब में कोई ना कोई कमी है। किसी में आत्मविश्वास की कमी, किसी में संसाधनों की कमी, किसी में अनुभव की कमी। लेकिन क्या पता वही दरार किसी और के जीवन में फूल खिला रही हो। कभी कभी हम अपनी कमजोरी को अपनी हार समझ लेते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है। जो हमें कमी लगती है, वो किसी और के लिए आशीर्वाद बन सकती है। अगर आप असफल हुए हैं, हो सकता है वही अनुभव आपको किसी और को संभालने लायक बना रहा हो। अगर आप लोग अपने आप को नजरअंदाज समझते हैं, हो सकता है ईश्वर आपको भीतर से मजबूत बना रहे हों। अगर आपके जीवन में कोई दरार है, शायद उसी से किसी और को रोशनी मिल रही है। शिक्षक, माता पिता, धर्मगुरु, युवा, हर कोई इस कहानी में खुद को देख सकते हैं। आपकी संघर्ष भरी यात्रा शायद किसी और के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आप अपनी कमियों से शर्मिंदा मत होइए, उन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि सही हाथों में कमजोरी भी काबिलियत बन जाती है, दरार भी दिशा बन जाती है और अधूरापन भी उद्देश्य बन जाता है। याद रखिए, ईश्वर टूटे हुए लोगों का उपयोग करके ही दुनिया को जोड़ते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो शेयर कीजिए, ताकि किसी और के जीवन में भी फूल खिल सकें।